हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है निम्न कथनों को पूरा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ कथन दिए गए हैं, हमें उन्हें पूरा करना है। ए पार्ट देखिए, लिखा है दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि। तो देखिए, दो रेखाखंड सर्वांग सम कब होते हैं? हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि इनकी लंबाई समान हो। तो दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि इनकी लंबाई समान हो। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए, दो सर्वांग सम कोणों में से एक का माप 70 डिग्री है, दूसरे कोण का माप डैश है। तो लिखा है कि दो सर्वांग कोण हैं, उनमें से एक का माप 70 डिग्री है, तो दूसरे कोण का माप क्या होगा? तो देखिए, हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि दो कोण सर्वांग सम कब होते हैं? जब उनका माप समान हो। तो इसमें भी देखिए दिया है कि दो कोण सर्वांग सम हैं, उनमें से एक का माप 70 डिग्री है, तो दूसरे का माप भी क्या होगा? 70 डिग्री ही होगा, तभी वो सर्वांग सम होंगे जब दोनों कोणों का माप समान हो। तो दूसरे कोण का माप क्या है? 70 डिग्री है। सी पार्ट देखिए, लिखा है जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं, हमारा वास्तव में अर्थ होता है कि जब हम इस तरह से लिखते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो इससे हमारा अर्थ क्या होता है, इससे हमारा क्या मतलब होता है? तो देखिए, इससे ये मतलब होता है कि कोण ए का माप कोण बी के बराबर है। कि अगर कोण ए 30 डिग्री है तो कोण बी भी 30 डिग्री है, अगर कोण ए 40 डिग्री है तो कोण बी भी 40 डिग्री है। तो इससे हमारा ये मतलब होता है कि कोण ए का माप कोण बी के बराबर है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, कि कोण ए का माप बराबर है कोण बी के माप के। जब हम इस तरह से लिखते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो हमारा वास्तव में अर्थ होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, कि कोण ए का माप कोण बी के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो इसमें हमें कहा है कि वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांगसम आकारों के हमें दो उदाहरण देने हैं। देखिए, सर्वांगसम आकृतियाँ कौन सी होती हैं? हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो समान आकार और समान माप की होती हैं वो क्या होती है? सर्वांगसम आकृतियाँ या सर्वांगसम आकार कह लीजिए। तो सर्वांगसम आकार के दो उदाहरण देने हैं। तो देखिए, कौन से हो सकते हैं? एक ही पैकेट के दो बिस्कुट सर्वांगसम आकारों के उदाहरण, क्योंकि वो एक ही आकार और एक ही माप के होते हैं। ठीक है, इसी तरह एक ही नोटबुक की दो शीटें, वो भी क्या होती हैं? एक ही आकार और एक ही माप की होती है, तो वो भी सर्वांगसम आकारों के उदाहरण है। इसी तरह एक ही ताले की दो चाबियां ले लीजिए। ठीक है, एक ही ताले की दो चाबियां समान आकार और समान माप की होंगी, तो वो भी क्या है? सर्वांगसम आकारों के उदाहरण। तो यहाँ हम लिख लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ लिख लिए हैं सर्वांगसम आकारों के दो उदाहरण, एक ही पैकेट के दो बिस्कुट और एक ही ताले की दो चाबियाँ। ये दो सर्वांगसम आकारों के उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी कई उदाहरण हैं, पर दो उदाहरण कहे थे तो हमने सिर्फ दो ही उदाहरण लिख दिए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।